नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल हेल्प में, जहां हम इलेक्ट्रिकल और फैसिलिटी मैनेजमेंट से जुड़ी चीज़ों को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है हम ट्रांसमिशन लाइन में आरसीसीबी का उपयोग क्यों नहीं करते। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में तो हम आरसीसीबी यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में ऐसा कुछ नहीं होता। क्या ट्रांसमिशन लाइन में करंट की जो लीकेज है वो नहीं होती, या फिर हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं होती? चलिए आज इसी सवाल का जो जवाब है वो हम इस वीडियो के द्वारा जानते हैं। इसको सही से समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आरसीसीबी क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। आरसीसीबी यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, जिसे ईएलसीबी यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं। ये जो हमारा डिवाइस होता है, ये लीकेज करंट या फिर अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करके हमारे सर्किट को तुरंत ही ट्रिप कर देता है। अब जो ये आरसीसीबी होती है, इसमें हमारे जो फेस और न्यूट्रल होते हैं, इन दोनों के बीच में जो करंट होता है वो मेजर किया जाता है। अगर आरसीसीबी सेंस करती है कि जो हमारा फेस और न्यूट्रल है, इन दोनों के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें कुछ डिफरेंस है, यानी आरसीसीबी की रेटिंग के अनुसार उसमें कुछ डिफरेंस है, तो ये तुरंत ही ट्रिप हो जाता है। और अगर इसको लगता है कि न्यूट्रल और फेस दोनों वायर में हमारा जो करंट है वो इक्वल मात्रा में फ्लो हो रहा है, तो हमारी आरसीसीबी ट्रिप नहीं होती। तो अब जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन में आरसीसीबी क्यों नहीं लगता। अब सवाल यह है कि ट्रांसमिशन लाइन में आरसीसीबी का उपयोग क्यों नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, इन लाइनों का जो वोल्टेज होता है, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। यहाँ पे हमें 110 केवी से लेके 765 केवी तक की जो वोल्टेज है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, ये हजारों किलोमीटर लंबी हो सकती हैं, और हजारों किलोमीटर में ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं ये ओवरहेड यानी हवा में होती हैं। तो ऐसे में सबसे पहला कारण यही होता है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं वहाँ पे हाई वोल्टेज और जो करंट का लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ट्रांसमिशन लाइन में किलो वोल्ट या फिर मेगा वोल्ट की जो रेंज होती है उसमें हमारी जो वोल्टेज है वो हमें देखने को मिलती है, जबकि जो हमारी आरसीसीबी होती है वो सामान्य हम 230 वोल्ट से 415 वोल्ट के लिए डिजाइन करते हैं। ये लाखों वोल्ट की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको हैंडल नहीं कर सकती, यानी इतने हाई वोल्टेज पे आरसीसीबी काम कर ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे आरसीसीबी का यूज नहीं करते। अगला कारण है लीकेज करंट का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी ये यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव इश्यू होता है। वैसे तो देखा जाए जो हमारी आरसीसीबी होती है वो भी बहुत ही सेंसिटिव होती है, यानी ये 30 मिली एम्पियर तक का जो डिफरेंस है उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनके इतने लंबे नेटवर्क में लीकेज या कैपेसिटिव करंट भी हो सकता है, जो कि हमारी आरसीसीबी को फॉल्स सिग्नल देगा कि जो हमारा करंट है वो अर्थ हो रहा है या लीकेज हो रहा है। तो ऐसे में जो हमारी आरसीसीबी है उसमें फॉल्स ट्रिप आने लगेंगे, तो इससे हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है। आरसीसीबी छोटे लीकेज के जो करंट है उनको डिटेक्ट करता है, लेकिन ट्रांसमिशन में ये नॉर्मल करंट के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे फॉल्स ट्रिपिंग आ सकती है। अगला कारण होता है हमें ट्रांसमिशन लाइन में ह्यूमन प्रोटेक्शन से ज्यादा जरूरी सिस्टम की प्रोटेक्शन होती है। आरसीसीबी जो होती है उसको इंसानों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, जबकि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं आमतौर पे वो इंसानों के सीधे संपर्क में नहीं होती, यानी ट्रांसमिशन लाइन के सीधे संपर्क में इंसान नहीं आते, तो वहाँ पे हमें इंसानों से ज्यादा सिस्टम के प्रोटेक्शन जो है उसकी जरूरत ज्यादा होती है, जिसके लिए हम रिले, सर्किट ब्रेकर आदि का यूज करते हैं। अगला रीजन होता है जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं वहाँ पे अलग अलग जो सिस्टम है प्रोटेक्शन के वो यूज किए जाते हैं। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हम ओवरलोड रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, सर्ज रेस्टर जैसी जो सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं उनका यूज करते हैं, जो कि हमारी आरसीसीबी से बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं। अगला रीजन है कोर बैलेंस इश्यू। आरसीसीबी को फेस और न्यूट्रल का जो करंट होता है उसके बैलेंस की जरूरत होती है, यानी जो हमारा न्यूट्रल और फेस होता है इन दोनों के बीच में जो करंट है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं वहाँ पे न्यूट्रल होता ही नहीं है, तो ऐसे में भी हम वहाँ पे आरसीसीबी यूज नहीं करते हैं। तो अब सवाल आता है हम ट्रांसमिशन लाइन में
कौन सी प्रोटेक्शन यूज करते हैं। तो देखिए, ट्रांसमिशन लाइन में आरसीसीबी की जगह हम डिफरेंशियल रिले, ओवर करंट रिले और डिस्टेंस रिले जैसे जो सिस्टम होते हैं उनका उपयोग हम ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, जो हाई वोल्टेज को आसानी से हैंडल कर सकते हैं और फॉल्ट को भी बहुत ही जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा एक रीजन हमारा इकोनॉमिक और प्रैक्टिकल लिमिटेशन भी होता है। हर ट्रांसमिशन लाइन पे आरसीसीबी लगाना अगर हम चाहें तो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पे आरसीसीबी लगाना बहुत ही महंगा हो जाएगा और इसकी जो मेंटेनेंस वाइज भी देखें तो वहां पे भी हमें बहुत ही मुश्किल होने वाली है। तो ऐसे में जैसा कि हमने बताया था, हम ट्रांसमिशन लाइन में आरसीसीबी की जगह डिस्टेंस रिले, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और लाइटनिंग अरेस्टर जैसे जो हमारे एडवांस सिस्टम होते हैं उनका यूज यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ वजह जिनके कारण हम आरसीसीबी का उपयोग हमारी ट्रांसमिशन लाइन में नहीं करते। ये सिर्फ एक ऐसा उपकरण होता है जो कि हमारे घरों या फिर ऑफिस के लिए बनाया जाता है, यानी 230 वोल्ट से 415 वोल्ट के लिए ही आरसीसीबी को बनाया है, जबकि ट्रांसमिशन लाइन के लिए इसको नहीं बनाया जाता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और अगला टॉपिक आपको किस वीडियो के ऊपर चाहिए ये भी अगर आप हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।